खुशामदीद आप सभी नाज़रीन का। आप देख रहे हो JK24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जहां मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ और इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के हवाले से आज ज़िला बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2 रोज़ा अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें कॉलेज के तलबा के अलावा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और महकमे वाइल्ड लाइफ से वाबस्ता अफसरानों ने प्रोग्राम में शमूलियत की और इस प्रोग्राम के हवाले से कई सारे मुद्दों पे बात की। इस दौरान प्रोग्राम के मुंतजिम और दीगर अफरादों ने अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने क्या कहा, चलिए ज़रा सुनते हैं। Wildlife Trust of India and Department of Wildlife Protection Jammu and Kashmir, with the support from Estel Foundation, has kicked off a 2-day empowerment workshop of Kazinag stakeholders on hospitality and management. This through Kashmir Marco Recovery Project, the need for this ecotourism enterprise, it is actually primarily driven by the dual goals. One is promoting the sustainable livelihood options of the local communities, as well as advancing the conservation efforts. Prior to this workshop, we had conducted a pre-training assessment of the nature guides on knowledge, attitude, and skills. And the survey revealed that the parameters on which the capacities of the nature guides could be enhanced. The message is loud and clear that we want to promote the responsible tourism here and also advance the conservation goals. It should not be a mass tourism. The concept is the ecotourism, where there are certain rules and regulation, where there is a zonation, where we have registered already the homestays. So it has to be done in a very responsible manner, and all do's and don'ts have to be followed. तो हमारा मकसद ये है कि काजीनाग एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर जंगली जानवर है, स्पेशली वहाँ मारखोर है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इको टूरिज्म हो। रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि टूरिज्म गलत तरीके से होने लगा है, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं इको टूरिज्म ऐसे तरीके से हो जो कि जंगली जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि काजीनाग के जो गाँव के लोग हैं, उनमें से ही नेचर गाइड्स आइडेंटिफाई किए जाएँ और वही लोग, उन लोगों को फ़ायदा हो नेचर इको टूरिज्म के थ्रू, और जो जंगली जानवर हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, देखें हमारे पास क्या है, और जो हमारे लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा हो इस इको टूरिज्म से। तो हमने पिछले साल भी एक ऐसा ही वर्कशॉप किया था, जिसमें मिस्टर मोहित अग्रवाल, जो कि दिल्ली से एशियन एडवेंचर से आते हैं, ये हमारे बहुत ही पुराने फ्रेंड हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। तो ये वर्कशॉप्स करते हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनके डिफरेंट वर्कशॉप्स होते हैं। इनको हमने बुलाया है कि जो हमारे यंग एंथुसियास्टिक जो यूथ्स हैं, इनको हम चाहते हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व हो। और क्योंकि यूथ्स ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा ही उत्सुक होते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि ये इन्वॉल्व हो, इससे लॉन्ग टर्म में ये इनके लाइवलीहुड का ज़रिया भी बने और हमारे जंगल और जानवर भी बचे। हमारी मैसेज ये रहेगी कि जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, मेरा मैसेज उनके लिए स्पेशली रहेगा कि जो टूरिस्ट आते हैं कम नंबर्स में आए, सही तरीके से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर आएँ, और जब भी इनके साथ जाएँ, नेचर गाइड्स के साथ जाएँ, इनको कॉन्टैक्ट करें। हम कोशिश करेंगे एक अच्छा नेटवर्क बनाने का, जहाँ पर ये नेचर गाइड्स के कांटेक्ट में रह सकें और इनके साथ ही जाएं, कम नंबर्स में आए, नुकसान ना फैलाएं। इन वाटरफॉल तक जाते हैं, यहाँ पर नुकसान ना फैलाएं जंगली जानवरों को, जंगलों को, और आए और इस जगह का मजा लें, लेकिन नुकसान ना करें। देखिए, ये जो वर्कशॉप है, ये 2 दिन की वर्कशॉप बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है। यहाँ पर जो भी यंगस्टर्स हैं या यूथ है लिम्बर एरिया, काजीनाग एरिया से, उन्हें इंटरेस्ट है कि वो इको टूरिज़्म गाइड्स बने, और अगर वो इको टूरिज़्म गाइड बनते हैं तो इको टूरिज़्म के प्रैक्टिसेस के थ्रू हम मारखोर को बहुत आराम से बचा सकते हैं। क्योंकि मारखोर को लोग नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को मारखोर चाहिए। और अगर मारखोर को बचाना है तो इको टूरिज़्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को भी जोड़ता है, नेचर को भी जोड़ता है। और इको टूरिज़्म जो है वो इंक्लूसिव है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है दूसरे टूरिज़्म की तरह, वो कॉम्प्लीमेंट करता है, वो एक दूसरे को हेल्प करता है। तो अगर यहाँ से ये 20 लोग जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं और वो एकजुट होकर इको टूरिज़्म के गाइड्स बन जाते हैं, तो मारखोर को बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी। वहाँ पर और स्पीशीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। मारखोर्स की बात करें, काफ़ी पॉपुलेशन ऑन डिक्लाइन है जी। तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, चाहे वो हर्डर्स हैं, चाहे वो लोग हैं, और जो उसकी वजह से मारखोर को बहुत ज़बरदस्त एक थ्रेट है। और अगर इस थ्रेट को आपको
मिटिगेट करना है, इस थ्रेट को अगर आपको संभालना है, तो को एग्जिस्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर मारखोर को अपनी जगह मिले और जो लोग हैं उनका आना जाना, जो उनकी एक्सट्रैक्शन है वहाँ से या जो भी उनका यूसेज है जंगल का, वो भी एक लिमिट तक रिस्ट्रिक्टेड हो और वो एक सस्टेनेबल हिसाब से हो। अब इंसान को तो ज़्यादा चाहिए, तो अगर उसकी ज़रूरतें टूरिज़्म के थ्रू पूरी होगी तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। लेकिन मारखोर को बचाने के लिए टूरिस्ट आएंगे, उसको देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे, तो फिर मारखोर को भी फ़ायदा होगा। तो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर 200 से 250 मारखोर हैं यहाँ पर इस टाइम पर, और जो एक अच्छी पॉपुलेशन मानी जाती है। और लेकिन ये क्योंकि थ्रेट में है और थ्रेटेंड है, तो इसलिए हम टेंटा हुक्स पे हैं, हम एक टाइट रोप वॉकिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हम इस तरफ भी कर सकते हैं और उस तरफ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को बचाने के लिए टूरिज़्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल है, जिसको अगर हम अपनाएं और अच्छे से उसको करें तो मारखोर की जो थ्रेटेंड स्टेटस है वो कम हो सकता है। देखिए, अगर हर टूरिस्ट ये सोचे कि मुझे इको टूरिस्ट बनना है और मुझे इस धरती के प्रति फ्रेंडली होना है, तो फिर वो जो टूरिज्म थ्रेट पेश कर रहा है या जो और चीज़ें थ्रेट पेश कर रही है हमारे जंगली जानवरों को, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी।